विष्णु पुराण कथा, सृष्टि, भक्ति और धर्म की महागाथा। प्रस्तावना: सृष्टि का रहस्य। प्राचीन समय में जब न दिन था न रात, न आकाश था न धरती, केवल अनंत जल ही जल था, उस क्षीरसागर में शेषनाग पर योग निद्रा में विराजमान थे भगवान विष्णु। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने चारों ओर अंधकार देखा और सोचा, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, तप करो। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें सृष्टि रचना का ज्ञान मिला। उन्होंने देवता, असुर, मानव, पशु पक्षी और संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। लेकिन सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए स्वयं भगवान विष्णु समय समय पर अवतार लेने लगे। पहला प्रसंग कूर्म अवतार और समुद्र मंथन। एक समय देवताओं और असुरों में अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का विचार हुआ। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, लेकिन पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुआ, अवतार धारण किया और अपनी पीठ पर पर्वत को संभाल लिया। समुद्र मंथन से अनेक रत्न निकले, लक्ष्मी जी, चंद्रमा, धन्वंतरी और अंत में अमृत कलश। जब असुर अमृत लेकर भागने लगे, तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया। सीख: धैर्य और बुद्धि से ही विजय मिलती है। दूसरा प्रसंग वराह अवतार। हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने वराह, सुअर, अवतार धारण किया। उन्होंने समुद्र में गोता लगाया और पृथ्वी माता को अपनी दांतों पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। भयंकर युद्ध के बाद हिरण्याक्ष का अंत हुआ। सीख: जब भी अधर्म बढ़ता है, ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। तीसरा प्रसंग नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप नामक दैत्य राजा ने कठोर तप करके वरदान पाया। न उसे मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में न रात में, न घर में न बाहर। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा ने उसे बहुत यातनाएं दी, पर प्रहलाद का विश्वास अडिग रहा। एक दिन क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर प्रहार किया और पूछा, कहाँ है तेरा भगवान। तभी स्तंभ से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। उन्होंने संध्या समय द्वार की चौखट पर हिरण्यकश्यप का वध किया। सीख: सच्ची भक्ति की हमेशा जीत होती है। चौथा प्रसंग वामन अवतार। राजा बलि बहुत दानी और शक्तिशाली थे। देवताओं का राज्य उन्होंने जीत लिया था। भगवान विष्णु ने वामन, बौने ब्राह्मण, का रूप लिया और बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग के लिए स्थान न बचा। राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। सीख: दान और विनम्रता सबसे बड़ा धर्म है। पांचवा प्रसंग श्री राम अवतार। जब रावण के अत्याचार बढ़े, तब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। वनवास, सीता हरण और लंका युद्ध के बाद रावण का अंत हुआ। धर्म की पुनः स्थापना हुई। छठा प्रसंग श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में कंस और अन्य अत्याचारी राजाओं से पृथ्वी पीड़ित हुई। तब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। बाल लीलाएं, गोवर्धन उठाना, कंस वध, सबने संसार को चमत्कृत कर दिया। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। सीख: कर्म ही जीवन का आधार है। अंतिम संदेश कलियुग में भक्ति का मार्ग। विष्णु पुराण बताता है कि कलियुग में केवल नाम जप ही मोक्ष का सरल मार्ग है। धन, शक्ति, अहंकार सब नश्वर हैं।
जो नारायण का स्मरण करता है वही सच्चा सुख और शांति पाता है। उपसंहार। यह कथा केवल अवतारों की कहानी नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। जब भी जीवन में संकट आए याद रखिए, धैर्य रखो, सत्य का साथ दो और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो।